जौहर दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में यानी इसके पार्ट वन में एम एस वर्ड के पार्ट वन में हम लोगों ने सीखा था कि होम में जितने भी उसके टूल्स हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और उसका किस प्रकार से हम लोग उसका अलग अलग ये पे जो इसका फॉर्मेट चेंज करना, फॉन्ट, क्लिप बोर्ड, पैराग्राफ स्टाइल और एडिटिंग में जो था वो जितने होता है वो सब सारे कामों को हम लोगों ने देखा था। अब बारी है हम लोगों का नेक्स्ट टूल जो है इंसर्ट टूल। तो हम लोग इंसर्ट टूल में जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इंसर्ट टूल में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका पेज, कि आपका जो पेज है आप पेज को किस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे इसका सारा टेम्पलेट्स नज़र आ जाएगा। इसका जो लेआउट्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप फ्रंट पेज, ये जो फ्रंट पेज है यानी ये जो बैनर आपको दिख रहा है फर्स्ट पेज का, ये कोई असाइनमेंट या फिर कोई भी चीज़ जो होता है, जो हम लोग डॉक्यूमेंट जो है उसको तैयार करते हैं तो उसका जो है फर्स्ट पेज को हम लोग बनाते हैं। और जब हम लोग उसका फर्स्ट पेज को बनाते हैं तो उसको डिज़ाइन कैसे करें तो उसका एक जो है नमूना यहाँ पे आपको देता है सिंपल्स और बहुत सारा ये पे जो है आपके आप इस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक आइडिया भी मिलता है, बाकी आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक हम लोग इसको लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो वो लेआउट और उसके टेम्पलेट में हम लोगों को कुछ ये मिला। तो इसमें ये जो है कुछ इमेजेस है जो यहाँ पे डाला हुआ है, आप इसके हिसाब आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसके डिज़ाइन को भी आप उसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका लेआउट को, यानी इसको खींचना हो, बड़ा करना हो, घुमाना हो तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देगा। और इसका जो है आप टाइटल जो नाम रहता है डॉक्यूमेंट्स का वो आप टाइटल नाम यहाँ पे उसका लिख सकते हैं, जो भी आपका वो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल नाम है वो सब टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं उसका। फिर यहाँ पे डेट, कंपनी का नाम और कंपनी एड्रेस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी वाला ही यूज़ करेगा, आप अपने हिसाब से भी ये कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप जिस पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई भी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक को जो है आप यहाँ पे उसको लिखिए और उसके अबाउट जो है उसके बारे में थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन आपको देना हो एक दो लाइन में तो आप उसको यहाँ पे लिखिए। उसके बाद फिर जो डेट है वो डेट आप यहाँ पे डालिए, अपना स्कूल का नाम डालिए, स्कूल का एड्रेस डालिए, तो ये आपका फर्स्ट पेपर बनके तैयार हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग अपना फर्स्ट पेपर को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर ये रहा तो ही हम लोग उसको बनाएंगे, ये तो उस पर्पस में बनाया गया क्योंकि ये ऑफिस वर्क के लिए है। तो इसीलिए जो है इसको उस पर्पस में बनाया गया है कि कोई भी काम अगर हो तो ये ऑफिस का ही वर्क हो, इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑफिस और कंपनी का नाम यहाँ पे आपको शो करता है। बाकी ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट इस पर डिज़ाइन नहीं कर सकते, स्टूडेंट भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे यहाँ पे ब्लैंक पेज। ठीक है, सेकंड में जो है वो ब्लैंक पेज है, तो ये मेरा कवर पेज हो गया। कवर पेज के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे जो है अभी हमारे पास जो है टू ऑफ टू यानी दो को जो है वो हमारे पास दो पेज है और उसमें मैं दूसरा नंबर पर अभी हूँ और अभी मैं पहला नंबर पे आ गया। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहला वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर मुझे ब्लैंक पेज इसमें ऐड करना है तो हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो है ऐड हो जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक हो गया था इसलिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये दो को जो है यहाँ पे और ऐड हो गया, पहले था दो अब हो गया चार। तो इस प्रकार से जो है ब्लैंक सीट जो है आपका ऐड हो जाएगा, जहाँ आपको ब्लैंक सीट चाहिए वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके यहाँ पे मैं क्लिक किया था तो इसके दो को ऊपर आ गया, मैं नीचे वाला पे क्लिक करूँगा तो इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लिक पे एक पेज और ऐड हो गया यहाँ पे नीचे पे। तो ये पेज जो है ये ब्लैंक पेज आपका इसमें ऐड करते जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैंक पेज वाला ऑप्शंस को भी हम लोगों ने देखा। अब है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक कैसे काम करता है उसको हम लोग जानते हैं। पेज ब्रेक को समझाने के लिए मैंने कुछ इसमें लिख लिया है और लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि पेज ब्रेक कैसे काम करता है। तो ये मेरा कुछ एक आर्टिकल है। अब इसको जो है मैंने यहाँ पे इसको उसके कल्सर को यहाँ पे डाला और पेज ब्रेक को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे मैं पेज ब्रेक को क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए कि जहाँ से मेरा यहाँ पे मैंने कल्सर को रखा था और उसके बाद फिर जैसे मैंने पेज ब्रेक किया तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है मेरा ये दूसरे पेज पे आ गया। अब आप यहाँ पे जो है आप चाहोगे कि हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा लेकिन वहाँ से वो पेज ब्रेक हो गया था। ठीक है, यानी ये पेज में जैसे कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप यहाँ से चाहते हैं कि नहीं हमको बस इतना ही इसमें डालना है, इसके बाद जो है ये मेरा दूसरे पेज पे आएगा, तो उसके लिए जो है आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से वो पेज ब्रेक हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक और बार कि ये वैसे ही काम। एक मिनट। तो ये जैसे कि यहाँ तक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेव से, ठीक है, से इस यहाँ से हम इसको पेज ब्रेक करते हैं तो सेव मेरा नीचे आ गया, बाकी ये ऊपर में है। तो पेज ब्रेक कुछ इस प्रकार से काम करता है। अगर मैं इसको ब्लैंक पेज पे करके बताता तो फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए जो है मैंने इसमें कुछ टाइप कर लिया। उसके बाद फिर जो है पेज ब्रेक का ऑप्शन को जो है मैं आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारा पेज ब्रेक, कि पेज ब्रेक कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इंसर्ट का हम लोग दूसरा टूल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग टेबल का। टेबल में यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आइकन, यहाँ पे बॉक्स बॉक्स दिए हुए हैं, आपको जितना बॉक्स चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपने हिसाब से टेबल को बनाऊंगा तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम जो है जिसमें 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, कॉलम की संख्या 5 और रो की संख्या 2 होनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं एक यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है, ये हमारे कॉलम 1 2 3 4 5 और रो 1 2। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो है इसमें
ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमारे कॉलम कॉलम टोटल जो है यहाँ पे 10 दिए हुए हैं कि 10 कॉलम को जो है आप ले सकते हैं। और उसके बाद 10 कॉलम को आप ले सकते हैं और जो टोटल रो है वो आप 8 ले सकते हैं। ये आपका एक जो है डेटा दिया हुआ है कि इसी आप अगर इसके ये से लेते हैं तो आप इतना ले सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कस्टमाइज़ चाहिए, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, मुझे 10 सिर्फ 10 ही कॉलम नहीं, मुझे और भी कॉलम चाहिए, हमको मुझे 15 कॉलम चाहिए और 9 रो चाहिए, तो आप यहाँ से तो वो ले नहीं सकते, तो आपको इंसर्ट टेबल करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे 15 टेबल और 9 जो है वो मेरा रो हो गया। और इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेबल बन के तैयार हो गया। तो टेबल कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद फिर जो है ड्रॉ का आप अपने हिसाब से ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले होम ये पे जो मैंने बताया था वैसे आप यहाँ पे उसके कुछ भी साइज जो है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये है हमारा टेबल का। उसके बाद फिर आता है एक एक्सेल सीट का ऑप्शन। ठीक है, एक्सेल जो है आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एक्सेल जो है उसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स में जो है एक एक्सेल सीट आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब इस एक्सेल सीट में जैसे कि बहुत सारा फार्मूलाज इसमें आते हैं, फार्मूला आता है कैसे इसमें काम करना है क्या करना है, तो आप वर्ड में अभी ये लेटेस्ट ये पे शायद 19 में भी ये ऑप्शन है और 21 में भी ये 21 में और 360 में भी जो है ये ऑप्शन है कि आप उसमें जो है ये वाला जो एक्सेल सीट को जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो भी काम कीजिएगा एक्सेल सीट वाला वो सारा काम होगा। आप यहाँ पे इस एक्सेल सीट पे आप फार्मूला भी डाल सकते हैं और पूरा का पूरा जैसे एक्सेल मेरा काम करता था वैसे ही यहाँ पे ये भी काम करेगा, बस आपके वर्ड में जो है ये एक्सेल सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट वाला जो है वो टूल है, इंसर्ट टूल है। हम लोगों को अगर आपको कुछ डेटा और वगैरह इसमें दिखाना होता है तो इसमें आप बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का ये हो गया। अब क्विक टेबल में आपको जो है वो कुछ बिल्ड इन पहले से जो दिया हुआ है वो जैसे कैलेंडर बनाना हो, कैलेंडर को डालना हो, कैलेंडर टू मतलब कैलेंडर का बहुत सारा ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएगा। और फिर कुछ कुछ जो है आपका सीट्स का भी जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सब हेड जिसको हम लोग बोलते हैं। वो जैसे कि आपको कैलेंडर इंसर्ट करना है तो कैलेंडर वाला जो इंसर्ट आ गया, आप उस इसमें भी जो है आप इसको हाईलाइटेड करना हो तो ये हाईलाइटेड वगैरह का बहुत सारा ये ऑप्शंस आपको बताया गया था उसमें फर्स्ट ये पे होम टूल पे, वहाँ पे जाके आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमको कोई डेट दिखाना हो अपने वर्ड सीट पे तो आप इस प्रकार से उस कैलेंडर को यहाँ पे डालिए, डालने के बाद फिर जो है जिस डेट को आपको मेंशन करना हो उस डेट को आप हाईलाइटेड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आपको आएंगे कि आप उस सीट के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका जो फॉन्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, उसको अलाइन बुलेटिन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें बोल्ड वगैरह कुछ कमेंट डालना वो कर सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह सब इसमें डाल सकते हैं। तो टेबल में हम लोगों का बस इतना था। और टेबल का जो है ये हम लोगों ने ये उसका ये टूल्स को भी हम लोगों ने ख़त्म किया। अब नेक्स्ट टूल आता है हमारा पिक अब हमारा नेक्स्ट टूल है पिक्चर टूल। तो अब इसमें हम लोग आते हैं तो पिक्चर में जो है आप जैसे ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टूल है। कोई भी अगर आपको अपने इस डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर को इंसर्ट करना हो, पिक्चर को दिखाना हो, पिक्चर को डालना हो तो उसको हम लोग कैसे डालेंगे, उसको कैसे काम करेंगे पिक्चर को, और उसके बाद फिर उसमें पिक्चर में भी जो होता है उसको उसमें कैसे बड़ा करना है, कैसे छोटा करना है, कैसे उसको अपने उसके सही जगह पे उसको डालना है, तो वो सब सारे काम जो है कैसे करेंगे वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 ऑप्शन देगा कि आप जो है इस डिवाइस से मतलब दिस डिवाइस मतलब जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोडेड है यानी कंप्यूटर में मौजूद है वो पिक्चर को आप लेना चाहते हैं। दूसरा जो है स्टॉक इमेज जो MS वर्ड जो है अपने साथ कैरी करता है वो इमेजेस लेना चाहते हैं, या तो फिर आप कोई भी इमेज को ऑनलाइन पिक्चर्स के यहाँ से जो है सर्च करके आप उसको ले सकते हैं। हम लोग तीनों ही ऑप्शन में जानेंगे कि कैसे इसको हम लोग अपने काम में लेंगे। तो पहले हम लोग दिस डिवाइस पे आते हैं, फिर हम लोगों ने कुछ डाउनलोड किया है उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर जो है यहाँ पे ये हमारा पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब इसमें हम लोग सारा काम करेंगे कि हम लोग उसमें जैसे ही आप पिक्चर को इंसर्ट कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार का जो है उसका डिज़ाइन ओपन हो जाएगा कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अभी हम लोगों का लेटेस्ट में जो है वो आ जाता है हर चीज़ पे। अभी लेटेस्ट पेंट में भी अगर आप देखिएगा तो वहाँ भी आपको ये रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देता है जो कि बहुत ही अच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने पिक्चर का बैकग्राउंड को हटाने के लिए जो है हम लोगों को ऑनलाइन का मदद लेना पड़ता है, या तो फिर जो है हम लोग एडोबी फोटोशॉप का जो है उसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग और उसमें से जो होता है फ़ोटो भी बहुत ब्लरी हो जाता है वगैरह वगैरह। तो वो सब सारे चीज़ों को जो है उसमें हम लोग को टाइम टेकिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे जो है इनबिल्ट 2021 में जो है ये फीचर्स हम लोगों को बहुत अच्छा मिलता है कि आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो आपका जो है बैकग्राउंड को हटा देगा, क्योंकि अभी जो है इसमें ये कोई पार्टिकुलर जो है वो फ़ोटो नहीं था,
कि कई कोई पर्सन का फ़ोटो है चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ही अच्छे से इसको एजेस को डिटेक्ट करके उसको हट रिमूव कर दिया है। ये पेड़ पौधे ये सब थोड़े से 3D में लग रहे थे, इसलिए जो है ये एआई समझा कि ये चीज़ जो है ये फ़ोटो है, बाकी ये सब बैकग्राउंड है, इसलिए इसको जो है वो हम लोगों को बैकग्राउंड को अलग कर दिया है। और इसके बाद फिर हम लोग जैसे ही इसमें कीप चेंज करेंगे तो इसको ये चेंज कर देगा, जैसे वो इमेज में पहले हम लोग का था वैसे वो अब नहीं है। देखिए वो सब सारा को जो है वो उसका बैकग्राउंड को हटा दिया, लेकिन हम लोग इसके बैकग्राउंड को ले आते हैं और उसके बाद इसमें काम करते हैं। देखिए ये सब सारी चीज़ें जो यहाँ से उसको कट किया था, क्योंकि ये एक आउटलाइन उसको मिल गया था और उसको ये लग रहा था कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग को रखना है, ठीक है, और इसको हमको हटाना है, ये उसके लिए बैकग्राउंड था। तो इसलिए जो है वो बहुत ही अच्छे से उस सबको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद उसको रिमूव कर दिया। तो ये था हमारा पिक्चर का फर्स्ट डिज़ाइन पे ये टूल्स। दूसरा जो आता है ये आता है करेक्शन पे। फ़ोटो को ब्लरी करना है, उसके थोड़ा सा ब्लरी करना है, उसको इन्हेंस करना है, और ये क्लियरिटी धीरे धीरे शार्पनेस पे आएगा। पहले ये जो है ये सॉफ्टनेस जो होता है इसका, ये इसको हम लोग ब्लरी इमेज बोलते हैं, ब्लरी होता है, फिर वो थोड़ा इसके बाद 25% है, 0% यानी जैसे नेचुरल था वो, अब धीरे धीरे इसमें शार्पनेस आएगी। तो इस हिसाब से इसमें इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है हम लोगों के पास, उसी प्रकार से ये डार्कनेस वाला है। इसमें ब्राइटनेस और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो सारा जो है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। आप इसको इसके हिसाब से जो है आप इसको अपने पिक्चर को सेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे फ़ोटो भी जो होता है हम लोगों का थोड़ा सा ब्लरी वगैरह रहता है, बाकी आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, शार्पनेस कितना रखना चाहते हैं, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कितना रखना चाहते हैं। तो ये टूल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और पिक्चर का जो है वो आपको कैसा कलर रखना चाहते हैं, कलर टोन वगैरह, मतलब पिक्चर का भी आप इसमें एडिटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे। दूसरी बात फिर यहाँ पे आता है इसी में एडजस्ट में ही हम लोग का आता है यहाँ पे कलर। आप उस पिक्चर का कलर को भी जो है चेंज कर सकते हैं। ये सेचुरेटेड है यानी उस पिक्चर का जो कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उभर के सामने आएगा नेचुरल कलर से। तो ये सब सारे हैं उसके, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे कि इस प्रकार से डिज़ाइन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं आप इसको, जो आपको बेटर लग रहा है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मोर वेरिएशंस में आइए, अपने हिसाब से कलर को चूज़ कीजिए और उसको यहाँ पे इसको कलर दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ नॉइजेस वगैरह भी चाहिए तो आप वो भी इसमें से ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, कलर ग्रेडिंग कर कीजिएगा तब उसके बाद पिक्चर का जो कलर ऑप्शंस है वो आपको मैंने बताया ही था, वो वापस से यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप जैसे कीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट पिक्चर। उसके बाद फिर जाता आते हैं हम लोग इसके इफेक्ट वगैरह में। तो नेक्स्ट जो है उसका इफेक्ट देता है, ये नॉइजी इफेक्ट है, इसमें नॉइज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, ये बबल्स है, ठीक है। ये है हमारा गिलास। तो आप इसको इसके ये से जो है आप इसको दिखा सकते हैं कि हाँ ये इस पेज में ड्राइंग किया हुआ है, टेक्सचर है। तो स्टूडेंट के लिए जो है ये काफ़ी, जब उन लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि लगता है यू जैसे पेंट किया हुआ है, ड्राइंग किया हुआ है, तो ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है उन लोगों के लिए इफ़ेक्ट वगैरह। ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में जो होता है कि आप इस पिक्चर को कितने ये पे देखना चाहते हैं, मतलब पूरी अच्छे से देखना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा उसके जो बैकग्राउंड में है वो भी आप देखना चाहते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी है, आपको ये धीरे धीरे जो है ये पेज के साथ डिजॉल्व होते जाता है। अगर इसके पीछे कुछ लिखा रहता है तो लिखा हुआ जो है वो उभर के सामने आता है और ये धीरे धीरे पीछे जाता है। इसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है आर पार दिखना, यानी इसके पीछे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी जो है वो सामने आ जाता है। तो आप अगर एक तरफ से देखा जाए तो आप इसको वाटर मार्क जिसको कहते हैं, वो वाटर मार्क भी आप पिक्चर को कुछ इस प्रकार से भी दे सकते हैं। लेकिन वाटर मार्क का जो फैसिलिटी जो है ये अलग ही दिया हुआ है इसमें आपको, उसने ये, लेकिन एक ऑप्शनल जिसको हम लोग बोलते हैं आप इस प्रकार से उसको ले सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जो है इस प्रकार से हम लोग को काम करता है। उसके बाद फिर जो है ये यहाँ पे हम लोग पिक्चर को कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं। आप यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको ओके कीजिए, कंप्रेस कीजिए, दबेगा वो ऐसे भी आपका ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है अब इसको जो है यहाँ पे फ्रॉम फाइल, मतलब इसको जो है आप इसको रिप्लेस अगर करना चाहते हैं, चेंज पिक्चर, मतलब इस पिक्चर को आप बदलना चाहते हैं तो ये ऑप्शन में क्लिक कीजिए, फिर कहाँ से आपको बदलना है वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वो कोई भी आप स्टॉक इमेज में ऑनलाइन में जो है ये कीजिए, चाहे ये सब सारे फीचर्स को हम लोग जानेंगे जब हम लोग इंसर्ट में वापस से पिक्चर्स में जाएंगे ना, तो फिर हम लोग वो सब सारे टूल्स को हम लोग देखेंगे। क्लिपबोर्ड में भी अगर कोई पिक्चर को आप सेलेक्ट करके रखे हुए हैं तो क्लिपबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये चूँकि हम लोग का पहला ये था फॉर्मेट था, तो वो जैसे हम क्लिक किए तो वो वापस से आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है रिसेट पिक्चर, मतलब आपने अगर कुछ भी एडिटिंग इसमें किया है, कुछ भी नया चीज़ को इसमें डाला है अपने हिसाब से, आप चाहते हैं कि नहीं वो पहले जैसा ठीक था, क्लिक कर दीजिए, पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब इस पिक्चर का जो है आप यहाँ पे जो डाल रहे हैं तो इसमें फ्रेम वगैरह का काम जो होता है उसका स्टाइल, जैसे हम लोग फॉन्ट स्टाइल पे देखे थे वैसे ये पिक्चर स्टाइल है। आप इसको जैसे चाहे वैसे इसको डिज़ाइन को सेलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं। ये सब सारा फेम है इसका, किस प्रकार का फेम ले सकते हैं, ब्लरी फेम है और भी बहुत सारा है। नीचे आप इसको ये डाउन को क्लिक करते रहिए, आपको मिलते रहेगा। कई बार हम लोग गोल लेना होता है तो गोल बॉर्डर के साथ ये रहेगा, पतला बॉर्डर के साथ ये रहेगा, ब्लैक बॉर्डर के साथ पूरा यानी बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा और उसका ये रहेगा, और ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
जिसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए और उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का पिक्चर स्टाइल में ये था। और उसके बाद फिर अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पिक्चर बॉर्डर पे। अब आपको दिए हुए स्टाइल्स में से अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है कि आप चाहते हैं कि नहीं हम इसमें बॉर्डर डालें और वो बॉर्डर जो है वो मेरे हिसाब से हो, तो आप यहाँ से उसके बॉर्डर को डाल सकते हैं। अब मोर लाइन्स जो है आप यहाँ पे ऑप्शन ये क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे ढेर सारा सॉलिड लाइन चाहिए, कैसा लाइन चाहिए, कितना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसकी मोटाई वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो राउंडेड होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, वो सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे देगा। और वो सारे ऑप्शंस को क्लिक करके आप अपने इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बॉर्डर को आप इसमें फिर नो बॉर्डर में क्लिक कीजिएगा तो सारा बॉर्डर हट जाएगा। कलर को जब जैसे कीजिएगा तो आपके हिसाब यहाँ पे एक कलर का जो है ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर जो है इसमें जो कलर चाहिए यहाँ पे 1000 मिलियन कलर्स यहाँ पे जो है आपका मौजूद है। आप जो कलर को चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। या फिर किसी कलर का कोड अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पे डालिए उस कोड को और उसको डायरेक्ट, तो वो कोड जो आपको फाइंड करने की या फिर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट डालिए, ओके कीजिए तो वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड पे जाइएगा तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, कस्टम पे ऐसा होता है और स्टैंडर्ड पे ऐसे होता है। तो ये बॉक्सेस में जो होता है तो इसमें ईजी होती है कोई भी कलर को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था पिक्चर का इफेक्ट। अब पिक्चर का इफेक्ट आप कैसे चाहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये आपका जो है थोड़ा सा आगे की ओर उठा हुआ नजर आएगा। आप सेप को देखिए, जैसा सेप है आपको पिक्चर ठीक वैसा ही मिलेगा। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 3D भी मिलेगा। 3D ऑप्शंस में भी आप इसको 3D को जैसे कीजिएगा तो कितना डिग्री आप उसको अप करना चाहते हैं, साइड से नीचे से ऊपर उठाना चाहते हैं, हाइट वगैरह आप इसको कस्टमाइज़ करके जो है आप इसको कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई चौड़ाई को मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो इस पिक्चर में आपको तो अभी नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको रिसेट करके आपको दिखाता हूँ। ये साइड को देखिएगा आप, ये साइड के साथ चारों साइड को ये कैसे वाइड हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, देखिए हो रहा है, उभर रहा है वो। अब इसको हम लोग जैसे डाउन करेंगे तो फिर देखिए वो डाउन जब तो मैंने उसको सिलेक्ट करके ओरिएंट कर लिया है। और उसके बाद फिर जो है इसको हम लोग जैसे बढ़ाते हैं इसकी वाइट को, तो आप इसकी वाइट को देखिए, वो आपको दिखेगा कि ये कैसे इसकी मोटाई बढ़ रही है। इसकी इस एजेस को देखिए आप, ये उसकी एजेस कम हो गई। इसी प्रकार से ये इसकी हाइट है, ये उसका कम हो रहा है। ये पूरा पूरी डिज़ाइन है 3D, कोई भी ऑब्जेक्ट को 3D कैसे बनाएंगे उसका है। बॉटम हिस्सा, उसका जो बॉटम हिस्सा है वो बढ़ेगा, यानी नीचे का हिस्सा जो हम लोग अभी ये वाला जो है टॉप व्यू वाला मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो इसलिए ये टॉप व्यू का ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है। अगर ये मैं बॉटम से करता तो फिर बॉटम वाला को जो चेंज करूँगा तो वो फिर दिखेगा। अब हम लोग इसको रिसेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं तो आप उसके बाद शेडो को अपने हिसाब से जो है इस फोटो का शेडो आप यहाँ पे इसके नीचे पे यहाँ पे देखिएगा, वो फोटो का ये सॉरी फोटो का जो है वो शेडो आएगा। वो कहाँ पे कैसा कितनी दूर पे आपको शेडो चाहिए वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे आपका कस्टमाइज़ किया हुआ है। आप चाहे तो अपने हिसाब से शेडो ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको शेडो का ऑप्शन ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको जैसे कितना दूर पे रखना है, कितना ये पे करना है, वो आपको ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें आपको जो है इसका, जैसे हम लोग पानी पे देखते हैं ना तो हम लोगों के एक जो है परछाई बनी हुई रहती है, वैसे ही यहाँ पे एक रिफ्लेक्शंस जो है ये टचिंग आपको यहाँ पे देगा फोटो का, कि यूँ लगेगा कि उसकी जो है वो मेटेलिक जो फोटो है उसके जस्ट नीचे पे एक और फोटो वहाँ पे बना हुआ है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिफ्लेक्शंस पे कितना दूर पे रखना है, कितने शार्प रखना है, कितना क्लीन रखना है, कितना ब्लरी रखना है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे देगा। नेक्स्ट ग्लो, फोटो को साइड जो है उसको आपको ग्लो करवाना हो, यानी उसके बॉर्डर लाइन को जो ग्लो करवाना हो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये सारे ऑप्शन जो है कहते इसमें ऊपर के जो है ये लाइट ग्लो पतले सा नियॉन लाइट के जैसा जो है वो आपका ग्लो होगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मोटा होते जाएगा। ठीक है, मोर कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कितना साइज़ पे करना है, कितने हाइट पे करना है, वो ऑप्शंस मिल जाएगा। क्योंकि अब एक एक टूल्स के जो है बार बार उसको रिपीट करके बताने से क्या होता है कि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस में आते हैं हम लोग ग्लो के बाद सॉफ्ट एजेस। एजेस को जो है इसमें सॉफ्ट, यानी उस एज को जो है जो उसके जो कॉर्नर है, यानी ये जो कॉर्नर आपके जो है इसको ये सॉफ्ट कर देता है, यानी ब्लरी कर देता है, ताकि वो ऐसे नहीं होता है जैसे नुकीला टाइप का हम लोग को दिखने लगता है, तो वो ना दिखे। तो उसके लिए जो है हम लोग इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये साइड साइड के हिस्से को वो ब्लर कर देता है, जो हम लोग को फोटो का जो इंप्रेशन होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप उसको किस हिसाब से, सेम ऑप्शन सारे वैसे ही हैं 3D ऑप्शन 2D ऑप्शंस में। ये पूरा आपको यहाँ पे मैथमेटिकली टर्म में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स रोटेशंस, वाई रोटेशंस और जेड रोटेशंस। हम लोग जानते हैं कि अगर 3 रोटेशंस एक साथ ये ऑप्शंस में आ रहे हैं इसका मतलब ये 3D जो है डिज़ाइन है वो हम लोग का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब नेक्स्ट में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे जो है ये आप देखिए ऑब्जेक्ट को, आप देखिए सिर्फ ये पिक्चर को आप देखिए कि जैसे मैं उसके पास लेके जाता हूँ तो हो गया। सेम चीज़ें हैं इसमें, सारे बॉर्डर का ही काम होता है, पिक्चर का जो है वो इफेक्ट का ही है। नेक्स्ट जो है वो 3D वाला, जो 3D में आप लोगों को बताया था बस वही सेम 3D का जो है यहाँ पे फ्रंट पे ला के रख दिया है, सेम है। उसके बाद फिर जो है इसका लेआउट जो है वो देता है पिक्चर का लेआउट। अब ये आने वाला है और बाद में आपको ये समझाएंगे कि ये पिक्चर का लेआउट को कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट
इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टूल जो एक्सेसिबिलिटीज़ में है, वो है अल्ट टैक्स। इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक जो है अल्ट टैक्स का जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये ठीक हम लोग का छोटा मोटा एआई का तरह काम करता है। आप इसमें जो है आपको इस पिक्चर के में जो है आपको कुछ का एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, आप यहाँ पे उसको डालिए, जनरेट डिस्क्रिप्शंस फॉर मी कीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे वो उस काम को करके दे देगा। लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग इसको उतना नहीं देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट ये पे आते हैं, इसके पोजीशन पे। अब ये पोजीशन जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इसमें लिखना चाहते हैं और आप इसमें लिख रहे हैं और उस बीच में अगर आप इसमें जो है पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप वो चीज़ नहीं डाल पाते हैं। जैसे मैं आपको एक ऑप्शंस में आपको दिखाता हूँ कुछ, कि कैसे हम लोग इसको काम पे ले सकते हैं और कैसे नहीं। एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट को लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे डालूँ, तो मैं उठा के अगर इसको यहाँ पे डालता हूँ तो ये जो है इमेज के साइज़ यहाँ पे ये उठ के चला आया। लेकिन अब जैसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इसको हम बीच में कर दे रहे हैं ये, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि इस इमेज को हम अगर यहाँ ला के रखते हैं तो ठीक इसके बाद से यहाँ पे मेरा लिखा हुआ जो है वो आ जाना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे मूव टूल से तो हम लोग मूव करवा सकते हैं, ये यहाँ मूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब मूव हो गया तो यू का जो है ओ यू जो है, सॉरी वाई ओ यू में जो है वाई जो है वो गायब हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे काम आएगा हमारा इसके पोजीशन। यहाँ पे जैसे आप आइएगा, आने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैं जैसे सोच रहा था वैसे आ गया, पिक्चर साइड पे, उसका साइड साइड पे जो है वो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप जैसे करते हैं तो पिक्चर को आप जहाँ सेट कीजिएगा वहाँ पे रहेगा, उसके साइड साइड में दोनों साइड पे लिखाएगा। ये साइड पे रहेगा, बाकी साइड में लिखाएगा। तो ये ऑप्शन पे ये जो है ये जहाँ पे इसका पिक्चर का पोजीशन है वो अपने पोजीशन पे रहेगा, और उसके बाद फिर उसके अगल बगल यानी ऊपर में भी, पिक्चर के ऊपर में भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा। जैसे बुक में होता है ना, पिक्चर यहाँ पे साइड में होती है, यहाँ भी लिखा रहता है, इधर भी लिखा रहता है, इधर भी लिखा रहता है, ठीक ये वैसे ही काम करेगा। ये पिक्चर को जो है आप मिडिल सेंटर पर रखिए, और रखने के बाद जो है इसके दोनों साइड से यानी पिक्चर की साइड भी लिखाएगा और इस साइड भी लिखाएगा। हर पोजीशन को हम लोग चेंज कर करके देखते हैं कि किसमें क्या होता है। इसमें हम लोग करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया। इसमें करते हैं तो पिक्चर हम जिधर शिफ्ट करेंगे वो उस दोनों साइड में इसका लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं तो ये उसके साइड पे आ जाएगा और उसके इस साइड पे लिखाएगा। अब ये यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पिक्चर जो है ये हमारा जगह स्पेस को लेगा, और उसके बाद फिर इधर लिखाएगा, साइड में लिखाएगा, मतलब जगह को जो है वो पिक्चर की जगह को अपना एक सेपरेट बना के रखेगा, बाकी उसके चारों साइड पे वो हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये पिक्चर जो है ये सेंटर पे रहेगा और वो दोनों तरफ से चारों ओर से लिखाएगा। ये टूल्स और ये टूल्स लगभग सेम है, इसके पोजीशन ऊपर में रहेगा और पिक्चर इसमें सेंटर में आ जाएगा, और ये जो है सेंटर का साइड में आ जाएगा सेम। अब यही जो तीन है, तीनों ही टूल्स रिपीट होंगे। ये हमारे ऊपर एकदम टॉप पे काम कर रहे थे, ये सेंटर पे काम करेंगे और ये बॉटम पे काम करेंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ किया जाए तो आप उसको कीजिए इसके लेआउट में, और इसके पोजीशंस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारा आपका रेशियो वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, मार्जिन कितना छोड़ना है वो आपका यहाँ पे है। और उसके बाद फिर जो है टैक्स वेपिंग का जो है आप किस हिसाब से आप उसको ये करना चाहते हैं, मतलब जो है आपका पिक्चर उसमें किस प्रकार से उसका साइड साइड से कहाँ से कितना दूर से कटेगा, कितना दूर से नहीं कटेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे आता है आपका। ठीक है, तो पिक्चर का लेआउट में हम लोग पोजीशंस को भी हम लोग देख लिए, अरेंज में। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है रैप टैक्स। अब ये टैक्स जो है इसको हम लोग, रैप टैक्स वो होता है जैसे कि कहीं पे जाने के बाद फिर जो है उसके बाद हम लोग को वो ऐसे सीधे सीधे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, इसकी जगह जैसे ही खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है यहाँ से ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस लाइन के बाद इधर इधर लिखाते चले जाता है, तो वो स्टेट पे चलते जाता है। तो रैप टूल्स ऐसे ही काम करता है, हम लोग देखते हैं इस पिक्चर पे रैप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आया, ये यहाँ पे स्टेट जैसे हम लोग को पहले ऑप्शन में आता था वो आ गया कि ये यहाँ पिक्चर यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ से लिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर पे करते हैं तो स्क्वायर शेप में आएगा ये पूरा। ये पिक्चर पोजीशन और इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे आपको जो है इसके बहुत सारे ऑप्शंस को सामने ला के रख दिए हैं और वो यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब सारे ऑप्शन सेम ही है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं एज ए पॉइंटर के हिसाब से। जैसे मैं इस पिक्चर को लेता हूँ, पॉइंटर के हिसाब से इसको चेंज कर देता हूँ कि इतना ये पिक्चर के इतने साइड्स के बाद जो है वो लिखाना शुरू हो जाएगा, हमको वो पोजीशन से नहीं चाहिए। पिक्चर में भी जो है कुछ टेक्स्ट मेरा आना चाहिए, तो इस हिसाब से आप कर लीजिए। तो पिक्चर में भी जो है पिक्चर तो अपना रहेगा ही, लेकिन उसके यहाँ से जो है वो रैप्स टूल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो रैप्स टूल्स का काम यही होता है कि आप जो लिखे हुए हैं उसको आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ पे उसका एंड करना चाहते हैं, तो वो फीचर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हम लोगों का ये, उसके पोजीशन को आप फ्रंट करना चाहते हैं, ब्रिंग फ्रंट फॉरवर्ड, और उसके बाद फ्रंट अप बैक बिहाइंड, सब सारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये हम मेरा जो है इसमें लिखने के बाद यानी ये पिक्चर जो है पीछे है और लिखा हुआ जो है आगे है, इसलिए हम लोग को लिखा हुआ ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम फ्रंट कर देते हैं और ये ऑप्शंस को हम जो है पहले जैसे कर देते हैं, एक मिनट। तो ब्रिंग फ्रंट लाने के लिए हम लोग एक और इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए कि ये ऑप्शंस कैसे काम में आता है। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शंस को ले लेता हूँ। अब ये इतना बड़ा सा आ गया,
क्यों आ गया भाई इतना बड़ा ये आइकन? अब ये आइकन इस आइकन के पास आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे हम इसको फ्रीली मूव नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रीली मूव करवाने के लिए हम लोग को पोजीशन दिया हुआ था, पोजीशन से जा सकते हैं, या तो फिर जो है ये ऑप्शंस रैप टैग्स का ऑप्शंस को हम लोग करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे अब यहाँ पे जो है ये जो इमेज है इसके जस्ट पीछे छुप गया। हम चाहते हैं कि ये फ्रंट में आए और ये जो है इमेज ये पीछे जाए। तो इसके लिए हम लोग इसको करेंगे, एक मिनट, इसको जो करेंगे हम लोग यहाँ पे ये फ्रंट है। अब ये टूल्स था हमारा, इसको हम लोग फ्रंट करते हैं एक। तो अब हम लोग इसको करते हैं फ्रंट। तो इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इसको किसी को आगे ले सकते हैं, किसी को पीछे, ये पीछे कर सकते हैं इमेजेस को। तो ये ऑप्शंस भी हमारा हो गया। नेक्स्ट सेंड बैकवर्ड, सेम ये सारे टूल्स जो है वो तीनों का तीनों वही काम करता है। ये इसको सामने फ्रंट फॉरवर्ड करता है, आगे की ओर करता है, ये बैकवर्ड करेगा। ठीक है, सेलेक्ट प्लान प्लान जो है वो यहाँ पे आपको देगा कि किस पिक्चर को सेलेक्ट कर, ढेर सारे पिक्चर्स जब होता है तब हम लोग यहाँ पे इसको ये करते हैं ओवरलैपिंग और ये सबको पिक्चर को एडिट करने के लिए, अलाइन करने के लिए लेते हैं हम लोग। इसको कैसे अलाइन करेंगे, लेफ्ट से अलाइन करेंगे, सेंटर पे करेंगे, राइट करेंगे, टॉप करेंगे। तो ये अलाइंस का सारा ये है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, मतलब देख चुके हैं। और यहाँ पे ये ग्रिड लाइन भी आ जाता है जिससे आपको जो है इमेज को सही जगह पे पोजीशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये ऑप्शंस भी ये हो गया हमारा। ये ऑप्शंस क्रॉप ऑप्शंस, ये ग्रुप ऑब्जेक्ट का जो होता है, यानी डेढ़ दो तीन फोटोज़ रहेगा तो सारे फोटोज़ को एक जगह पे ले जाके ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप बना के जो है फिर उसमें से आप फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस में जो होता है ये रोटेशंस का है, या आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप इसको रोटेट करवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसका लेआउट खुल जाएगा। लेआउट खुलने के बाद फिर आप कितना डिग्री पे रोटेट करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे आएगा, फिर इसको आप ओके कर दीजिए, उतना डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा। तो रोटेशन ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिलता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे क्रॉप टूल्स का। क्रॉप टूल्स को जो है हम लोग फोटो को क्रॉप करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। क्रॉप टूल को सेलेक्ट कीजिए और जितना आपको फोटो क्रॉप करना है वो उसको उस हिसाब से आप क्रॉप कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्रॉप, और इसको क्रॉप करने के बाद बाहर कहीं पे क्लिक कर दीजिए, फोटो क्रॉप हो जाएगा। तो इसके पिक्चर की जो डिज़ाइन था इसको हम लोगों ने पूरी तरह से सीख लिया, जान लिया। अब हम लोग इसको हटाते हैं। अब हटाने के बाद इंसर्ट में जो हमारा पिक्चर का था इसमें स्टॉक इमेज भी आता है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा तो इनबिल्ट यानी जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपको कुछ इमेज प्रोवाइड करवाता है वो नेट के ये से भी कनेक्ट होके होता है। और आइकन वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी आइकन जो आपको यूज़फुल होता है, जैसे आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, मेल आईडी वगैरह देते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या मेल एड्रेस, अपना वेबसाइट वगैरह है तो वो सब सारा आइकन्स को आप यहाँ से ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट वगैरह अगर आपका कुछ वैसा वर्क है तो आप उसको ये कर सकते हैं। डांसिंग वगैरह क्लास वगैरह होता है वो फार्मिंग वगैरह के लिए, ये सब तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आइकन्स दिए हुए हैं जिसको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। पिन का ऑप्शन है, आपका अटैचमेंट का है, बहुत सारे चीज़ ऑप्शन है जो आपका आपके प्रेजेंटेशंस और आपके जो डिटेल्सिंग्स जो वर्क है उसको हमको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट मतलब शो करवाता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ वगैरह को दिखाना हो, कंपनी वगैरह में आपको ग्रोथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये आपको वहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फ्लाइट वगैरह का, ट्रैवलिंग में खास करके जब हम लोग कोई चीज़ का डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ट्रैवल वगैरह के लिए, वहाँ पे हम लोग फ्लाइट ट्रेन वगैरह का यूज़ करते हैं। वो चाहे एजुकेशन में हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह डालते हैं तो वो पर्पस आप दे सकते हैं स्टडी का। हर हर तरह के जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस जो है आइकन्स मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कार्टून्स पीपल का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। ये सब सारे आपको बस क्लिक करनी है, क्लिक करनी है, इंसर्ट करना है, वो फोटो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है ये सब प्रीमियम का है, इसलिए इसके लिए जो है आपको परचेज़ करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा पावर सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। फिर उसके बाद फिर आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। स्टिकर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, स्टिकर्स जो अभी स्टिकर्स को मैं, ये रहा स्टिकर्स। अभी मैंने इसका कोई किसी प्रकार का यूज़ में नहीं लिया हूँ स्टिकर्स को। आप यहाँ पे डायरेक्ट लीजिए और लेने के बाद फिर आप क्लिक कीजिएगा तो वो स्टिकर जो है आपको वहाँ पे आ जाएगा, इंसर्ट कीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको साइकिलिंग वगैरह और ये सब जो है एलिमिनेशंस का जितना भी रहता है वो सब सारा आपको यहाँ पे, उतना ज़्यादा ये तो नहीं है लेकिन जितना भी है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत काम का चीज़ें इसमें दिए हुए हैं। कार्टून पर्सन का भी जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से जैसे किसी व्यक्ति को ये करना बनाना हो कार्टून के ये पे तो आप फोटो को क्लिक कीजिए, फिर इसके आइज़ वगैरह जो है आपको इधर से मिल जाएंगे। फुल बॉडीज़ का जो है वो भी ऑप्शन आएगा। फेस का जैसे ऑप्शन में आए यहाँ पे आई वगैरह जो है उसको वहाँ पे डाल के अपने हिसाब से जो है किसी भी कार्टून पर्सन को बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन था हमारा इस डॉक्यूमेंट्स में। ऑनलाइन पिक्चर का जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर आपका जो है ब्राउज़र ओपन हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक है बिंग का। ये लिंक होने की वजह से ये डायरेक्ट आपका सर्च इंजन जो है ये आपका बिंग को ही सर्च में आएगा। तो आप ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सब सारे ऑप्शंस को जैसे जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो मैं फ्लावर का करता हूँ, तो जैसे करूँगा तो इस नेट में जितने भी फ्लावर के इसके साथ जो कोलैबोरेशंस वाले फोटोज़ हैं वो सारे के सारे फोटोज़ आ जाएंगे। जो आपको चॉइस है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो सीधे आपके
कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। ये चीज़ मैंने किया और ये आ गया मेरा। देखिए यहाँ पे इमेज में जो है आपका डिटेल्स वगैरह जो है वो दे देता है, क्योंकि हाँ ये ज़रूरी भी होता है कि कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, तो कई बार इसमें क्लेम भी होता है कि आप जो है दूसरे के पिक्चर को अपने पिक्चर में ये करके बता रहे हैं। तो वैसे में जो होता है उसका बताना ज़रूरी होता है कि ये पिक्चर को मैंने कहाँ से लिया है। तो इसलिए जो है ये ऑटोमेटिक जो है ये फ़ोटो कहाँ से आया है वो, इसका एड्रेस जो है, इसका पिक्चर एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। पिक्चर में ये तीनों ऑप्शंस को हम लोगों ने देखा। दूसरा ऑप्शन हम लोग का आता है यहाँ पे सेप। सेप में बहुत सारा ऑप्शंस आएगा जो आप सेप को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसको आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स को एक इस तरह से क्लिक कीजिए और इसके बाद फिर ये बॉक्स के अंदर आपको जो लिखना है वो इस बॉक्स के अंदर ही लिखाएगा, इससे बाहर नहीं लिखाएगा। इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को अभी जो है लेआउट कुछ इस प्रकार से है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का लेआउट को हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इंसर्ट टैब पे आते हैं। उसके बाद फिर शेप में हम लोगों को कोई भी डिज़ाइन, जैसे कि हम लोगों को कभी डायग्राम को शो करवाना होता है या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग को प्रेजेंटेशंस को तैयार करना होता है, तो वहाँ पे ये शेप्स जो है बहुत ज़्यादा काम में आता है। या फिर मैथ का अगर आपको कुछ डिज़ाइन एजुकेशन आपके अपने एजुकेशन में जैसे कि आपको ट्रायंगल्स बनाना हो या फिर कुछ बनाना हो, तो आप यहाँ पे ये शेप्स बहुत काम के टूल्स हैं, सॉरी बहुत ही ज़्यादा काम के टूल्स हैं ये सब सारे। और उसके बाद फिर जो है ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आप कैनवास से जो है आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स न्यू है जो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसको मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सीधी तौर से ये कहा जा सकता है कि अब 6-7 जो है वो शेप्स को लेके आप उसको जो है आप उसको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेप्स में बहुत सारे शेप्स हैं, राउंड शेप्स और ये सब सारा। अब नेक्स्ट जो टूल्स है वो है आइकन। जो आइकन है ये हम लोगों ने देखा था उसमें जब इंसर्ट पे हम लोग गए थे और फोटो का स्टॉक फोटो में जब गए थे तो उसमें था सेम। यहाँ भी वही आइकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे। 3D मॉडल्स जो है ऑब्जेक्ट आने के बाद उसमें 3D मॉडल्स को आप डाल सकते हैं, तो इसीलिए अभी ये डिसेबल है, बाद में वो अनेबल हो जाएगा जैसे आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को डालते हैं। तो ये है स्मार्ट आर्ट, बहुत ही काम का चीज़ है। कई बार हम लोगों को दिखाना होता है कुछ साइकिल का और या फिर जो है बहुत सारी चीज़ों का लिस्टेड्स होलोग्राम, बहुत सारी ये सब चीज़ों को आपको बनाना होता है, तो वहाँ पे ये सब सारे काम में आएंगे। जैसे लिस्ट बनाना हो आपको किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर में जैसे एक उदाहरण लेते हैं ना हम लोग कि कोई भी चीज़ है उसके उसके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग अभी कंप्यूटर को लेते हैं। कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में सिर्फ एक ही पार्ट होते हैं, नहीं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो उस हिसाब से जो है आपको लिस्ट बनाना हो तो आप वो इसके ये से बना सकते हैं, या फिर आप डिटेल्स ये को दिखाना चाहते हैं तो ऐसे सारे आपको यहाँ पे जो है स्मार्ट ग्राफिक में आपको वो सब सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। पिरामिड्स का भी ऑप्शंस है, अपर है, मिडिल है, लोअर है, सब सारा को आप ये कर सकते हैं। ये सब सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। आप चैप्टर का ये डिज़ाइन करना होता है, चाहे कोई भी चीज़ को आपको दिखाना होता है उसका। जैसे कि मान के चलिए कि मैं फूड साइकिल को मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखा दिया मैंने एनिमल्स को, में से लाइन को दिखा दिया, यहाँ पे लाइन लिख दिया, फिर उसके नीचे जो है उसको लिख दिया। तो इस हिसाब से जो है आप इसको भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। सब बहुत सारे यहाँ पे जो है इसके ग्राफिक दिए हुए हैं, जो आपको चाहिए जो आपको सूटेबल लगता है आप उसका यूज़ ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे और सारे काम के हैं, ऐसे नहीं है। जैसे फुट साइकिल के लिए जो हम लोग को चेन जो दिखाना होता है वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं। सब सारे जो आपको डैश दे रहा है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसमें आप एयर साइकिल को दिखा सकते हैं। कई बार हम लोगों को ऐसा भी होता है कि हम लोगों को किसी चीज़ का उसका ये करना पड़ता है, जैसे कि इसको दो हिस्सों में कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग मान लेते हैं जिसको पहले दो हिस्सों में बांटा गया है, फिर उसके दो हिस्से टुकड़े होते जा रहे हैं। मतलब सारे चीज़ को आप यहाँ पे इस टूल्स को लेके ग्राफिक को लेके फिर जो है आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप बस यहाँ पे आइकन्स को देखिए, और जो आइकन्स देखिए ये सर्कल वाला है, रिलेशनशिप को बताता है। ये सब डेटा जो होता है खास करके डेटा को दिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है। पाई ग्राफ वगैरह जो होता है, पिरामिड्स वगैरह ऑप्शंस, पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स का जो है लेआउट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रहेगा, आप उसमें पिक्चर को डाल सकते हैं और उसका बना सकते हैं। फिर office.com पे जो है ये सब सारा चीज़ को आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये स्मार्ट आर्ट में हमारा ये था। बाकी यहाँ पे चार्ट है। चार्ट पे जो है कोई भी डेटा आप बनाए हैं और कोई भी डेटा को आपको दिखाना हो तो आप यहाँ पे चार्ट्स में आके आप उसको कॉलम को दिखा सकते हैं। टेम्पलेट्स अगर आपके पास और भी टेम्पलेट्स है तो वो वहाँ पे दिखेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो हमारे पास वैसे कोई टेम्पलेट्स को हम डाउनलोड करके रखे नहीं है। तो कॉलम्स के लिए है ये कॉलम्स। लाइन ग्राफ में आपको इस प्रकार से लाइन ग्राफ दिखाई देगा। जैसे हम लोग अभी तो चल रहा है ना, जैसे IPL चल रहा है तो कैसे उसमें दिखाता है कि ये टीम इतने ये से आगे बढ़ रही है। लाइन ग्राफ को ही वो दिखाते हैं, दो टीम को वो कंसिडर कर लेते हैं और इधर ओवर का ये रहता है, बाकी वो कितने रन कैसे बनाए हैं वो उस चीज़ को, और इस चीज़ को वो लोग दिखाते हैं दोनों टीम के डेटा को। जैसे देखिए इसी प्रकार का कुछ ग्राफ होता है ना, तो ठीक है इस प्रकार के ग्राफ को लोग यहीं से डिज़ाइन करते हैं। पाई ग्राफ हो गया, इसमें पाई को आप ये कर सकते हैं, पाई को फिर 3D वगैरह में भी आपको ऑप्शंस देगा। दूसरा है बार ग्राफ। बार ग्राफ को हम लोग पर वो ओवर का ये से दिखाते हैं, तो वैसे आप भी इसमें आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप एरिया हो गया, ठीक है, ये डॉटेड करके आप उसको दिखा सकते हैं। मैप हो गया, लेकिन मैप अभी तो आ नहीं रहा है।
स्टॉक, क्योंकि वो मेरा डाउनलोड नहीं है। सरफेस दिखा सकते हैं, कोई भी सरफेस का यहाँ से कितना ऊंचा है कितना नीचा है, वो आप इसको यहाँ पे ये करके बता सकते हैं। ये सब फीचर्स जो है वो न्यू एडेड हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये है रडार सिस्टम। रडार में जो होता है वो उसके अंदर में कितने कितने आ रहे हैं वो सारा है, बहुत अच्छा है। फीचर्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं अभी न्यू ये पे। वाटरफॉल, रेनफॉल ये सब भी है। तो इसके लिए जो है वो कुछ इसके ये पे जो है चार्ट को हम लोगों को पहले इंसर्ट करना होता है, उसके बाद फिर ये सब सारे ऑप्शंस आएंगे, कितने हिसाब से आएंगे स्क्रीन शॉट। अब हमारा नेक्स्ट टूल है एड इंस। और एड इंसर्ट पे जो है हम लोग, ये बहुत ही काम का टूल्स है, अगर आप इसका यूज़ कर पाएँ तो। ये हमारा यूज़ तब आता है जैसे कोई भी चीज़ को अगर आपको बहुत अच्छे से मतलब उसके बारे में आपको पता करना, जैसे आपको उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विकीपीडिया पे या फिर कई भी अदर सोर्सेज पे मिल जाएगा, तो उसके एक्सटेंशंस को आप जो है उसको लगा के आप उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन लगा के रखा हुआ है विकीपीडिया का। मैं जैसे ही यहाँ पे विकीपीडिया को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम मेरा नेट, लेकिन ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी चीज़ के बारे में, आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसको आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो विकीपीडिया जो है इसका ओपन कर देगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि ये 1000 वर्ड से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, 1000 वर्ड ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब जैसे मान के चलिए मेरे पास ये सब सारा यहाँ पे डेटा एक आ गया, अब हमको ये डेटा को वहाँ चाहिए। सिलेक्शन पे सॉरी सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसके बहुत सारे ये भी आ जाएंगे, लेकिन हमको सेक्शन नहीं, हमको यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये मेरे काम का चीज़ है, मुझे यहाँ पे हमको उसको इंसर्ट करवाना। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको जैसे ऐड कीजिएगा वो यहाँ पे विथ सोर्स के साथ जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। सोर्स देखिए, सोर्स ज़रूरी होता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन और कोई भी ये चीज़ को जो है आप किसी को शो करवा रहे हैं तो ये वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए हम लोग को सोर्स देना ज़रूरी होता है कि आप ये डेटा जाके लिए, पता किए या फिर कैसे किया। ये हम लोगों का कॉमनली आपको सोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा जब आप मास्टर डिग्री कीजिएगा या फिर बहुत कोई भी ऐसे चीज़ को ये कीजिएगा तो आपको सोर्स के बारे में पता चल जाएगा, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये डेटा को हम लोगों ने कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं ये किया, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा कि सोर्स हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई कई बुकों में भी जो होता है जब वो सोर्स को लेते हैं तो वो लोग इस चीज़ को डालते हैं कि सोर्स हमारा क्या है, और ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं, हमको ये पिक्चर भी चाहिए, तो इस पिक्चर को भी हम लोग जो है उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक, एक जस्ट अ फ्यू मोमेंट, और इसको आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये तो आपका आया हुआ ऑप्शंस आ गया। कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से जो है अभी मैं इस टूल्स का इस्तेमाल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ कि इमेज को भी जो है हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये कर सकते हैं। हालांकि आप ये करके ला सकते हैं, लेकिन उस जिस माध्यम से मैं बताना चाहता था वो अभी ऑप्शंस जो है मेरा शो नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे भी ला सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ड्रैग इन कर दीजिए। तो सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो है वो मेरा सिक्योरिटी पर्पस जो है उसकी वजह से जो इसको ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप कीजिएगा तो वो फिर आपका बाद वो आ जाएगा। बस यही है कि आपका जो है सिक्योरिटी जो है वो डिसेबल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। मेरा अनेबल है, प्रोटेक्शंस में है, इसीलिए जो है ये मेरा नहीं आ रहा है, लेकिन उसका लिंक यहाँ पे आ जा रहा है। इस लिंक को क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। खैर कोई नहीं। तो ये एक्सटेंशंस कुछ इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ यही एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे और एक्सटेंशन है जो मेरा ऑफिस जो है ये आपको प्रोवाइड करवाता है। बहुत सारे यहाँ पे एक्सटेंशन है जिसको आप लगा के जो है आप अपने काम का जो लेवल है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। तो ये एक्सटेंशन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। बस डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं, क्या उसमें एक्सटेंशन का ज़रूरत पड़ता है या नहीं करता है। तो फिलहाल हम लोग इस एक्सटेंशन में अगर बात करेंगे तो यही बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक्सटेंशन को हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। और दूसरे फिर जो होता है ऑनलाइन वीडियोस यानी मीडियाज़ का अभी यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन ये कंटेंट जो है अभी हम लोगों का एक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी नहीं। तो अब हमारा लिस्ट में है हमारा दूसरा टूल, वो है लिंक टूल। लिंक टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है और बहुत ही यूज़फुल बना देता है। कि मान के चलिए कि आप डॉक्यूमेंट अभी वर्ड पे काम कर रहे हैं और आपको कोई पीपीटी फाइल है या तो फिर आपका कोई एक्सेल फाइल है जो आप चाहते हैं कि उसका जो लिंक है वो मेरा यहाँ पे हो और मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं वहाँ पे चले जाऊँ। बस ये फीचर्स तभी काम करता है, ये ऑनलाइन काम नहीं करेगा, ये ऑफलाइन काम करेगा। और ये इसके लिए जो है हम लोग किस प्रकार से इसको लिंक करेंगे, सेम इसको आप समझ लीजिए ऑफिस 7 में आपको मिलेगा ये हाइपर लिंक के नाम से, और यहाँ पे आपको लिंक के नाम से आएगा। आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो है जो जो फाइल्स फोल्डर जो है जिसको आप लिंक करवाना चाहते हैं उसका सारा आपका जो है यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। उसमें आप किसी को भी जो है यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉरल को, और या फिर ऑफिस वाला या पीपीटी वाला मैं करता हूँ और इसको फिर ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे लिंक हो गया। अब इसको हम लोग डबल क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब यही सोर्स में आके वो लिंक हुआ है तो वो हम लोगों को ओपन नहीं करने के लिए देगा। फिर हम लोग वापस से वैसे लिंक करते हैं, पीपीटी के वो हम लोग यहाँ पे लिंक करते हैं। ठीक है।
अब इस हाइपर लिंक को ओपन करते हैं तो फिर ये हम लोग का सिक्योरिटी पर्पज़ के ये पे जो है हम लोगों को ये ओपन करने से रोक रहा है, लेकिन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लिंक इस प्रकार से काम करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टूल है वो है बुकमार्क। अब बुकमार्क कैसे काम करता है वो हम लोगों को जानना है कि कैसे वो काम करता है। बुकमार्क जो है ये हाइपर लिंक पे काम करता है कि यानी आप जितने भी अपने इस पे जो है डॉक्यूमेंट्स में जो लिंक डाले हैं और वो लिंक को जो है अभी जैसे मान के चलिए कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, आपको पता है कि मैंने इसमें लिंक डाला हुआ है और वो लिंक मैंने कहाँ पे और कैसे कैसे क्या क्या लिंक डाला है, उस चीज़ को जो है आप बुकमार्क से उसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिंक है उस लिंक को जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब लिंक को सेलेक्ट करने के बाद फिर यह है बुकमार्क पे आइए। बुकमार्क में आने के बाद इस लिंक का आप कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इस लिंक जो है मेरे ये पीपीटी का है तो मैं इसको पीपीटी को ये करता हूँ और करने के बाद फिर जो है मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये अब ये मेरा जो है पीपीटी नाम से ये यहाँ पे ऐड हो गया है। और उसके बाद फिर ये ऑप्शन से आपको हटाना है तो हटा सकते हैं। गो टू यानी ढेर सारा आप अगर बुकमार्क डाले हुए हैं तो गो टू से आप जा सकते हैं। इसका लोकेशन भी देना चाहते हैं तो लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये ऐड हो गया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बुकमार्क में ये कैसे काम करेगा। मैं अभी जैसे कि दूसरे पेज पे मतलब पेज के नीचे पे आ गया हूँ। अब बुकमार्क्स में मैं क्लिक करूँगा और पीपीटी वाला जो है मुझे ओपन करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा और डायरेक्ट में जहाँ मेरा ये लिंक जो है वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। तो बुकमार्क जो है कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टूल्स है वो कमेंट टूल। आप कहीं भी जो है जैसे ये ऑल्सो में जो है कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट को लिखिए कि ये गलत है या फिर यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए जो भी कुछ है। जैसे मैं लिख देता हूँ हाई करके एक छोटा सा ये पे देता हूँ। ठीक है, अब ये कमेंट टूल जो है जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये करेंगे तो उसके पेज के साइड साइड में ये कमेंट कमेंट टूल चलेगा। अब ये ऑल्सो की जगह पे मैंने किसी को भी जो है यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ। यानी ये अगर ये तब काम आता है जब हम लोग इस डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं, लिंक करते हैं और लिंक करके जब हम लोग इसको शेयर करते हैं पूरे ये पे तब जाके ये कमेंट टूल्स बहुत अच्छे से काम आता है कि उसका कुछ भी यहाँ पे कुछ गलत है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको अपने कलीग के साथ जो है उसको साथ शेयर करना है या फिर बताना है तो उसको आप यहाँ पे कमेंट करके छोड़ दीजिए। बाद में फिर वो जो है उसका रिप्लाई कर सकता है यहाँ पे जैसे कीजिएगा जो करेगा। जैसे चूंकि मेरा एक ही साथ ये कनेक्टेड है इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ही यहाँ पे आ रहा है, बाकी और किसी का नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारे अगर जुड़े हुए रहते हैं और उसमें बोलते हैं हाँ ये चीज़ होना चाहिए तो फिर इस डॉक्यूमेंट्स में वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से आपका डॉक्यूमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं होता है कि यहाँ पे आपका जो चेंजेस आने लगेगा फिर आप उसको हटा भी सकते हैं, बाद में रिमूव कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये कमेंट टूल हमारा कुछ ऐसे काम करता है। दूसरा फिर आता है आपका हेडर। हेडर जो होता है यानी आपके पेज के जस्ट ऊपर में आप क्या चाहते हो लिखा हुआ। कई बार हम लोग ऐसे होता है ना कि हेडलाइन को चाहते हैं या फिर कुछ भी तो आप इंसर्ट कीजिए पेज। ये डॉक्यूमेंट्स का टाइटल यहाँ पे आ गया, ये पेज का हेडर आ गया, इसको हम लोग हेडर बोलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही टाइटल ही लिखा रहेगा, नीचे उसका कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद फिर जो है इसका पेज का जो है यहाँ पे आपका डिजाइन लेआउट वापस से ओपन हो जाएगा। ये आपका हेडर हो गया, हेडर का स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फुटर हो गया, फुटर को जो हम लोग इसके बाद जानेंगे। फिर ये पेज नंबर हो गया कि आप ऊपर में आप जो है पेज नंबर चाहते हैं तो वो पेज नंबर आ जाएगा। जैसे इंटर कीजिएगा दूसरे पेज पे आइएगा, वापस से जो है वो पेज नंबर आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो पेज नंबर का ऑप्शन है, आप जहाँ चाहते हैं वो उसको आपको यहाँ पे बताएगा कि मिडिल में चाहते हैं, बीच में चाहते हैं, साइड में चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं वो आपको बताएगा। फॉर्मेट भी दे देगा आपको कि कितना ये मार्जिन के साथ आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें डेट भी हमारा आए तो डेट एंड टाइम के लिए कैलेंडर भी आपके पास यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आप जिसके जो हिसाब का आपको चाहिए, जैसे मुझे ये वाला जैसे दिया हुआ है वैसे ही हम लोग उसको ये करते हैं और ओके करते हैं तो वो हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में वो हमारा डेट आ जाएगा। आप चाहते हैं कि टाइम भी आए तो टाइम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये रहा टाइम वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे वो टाइम वाला ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स को आप कब राइट कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर को जो है आप इसमें डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, सॉरी फाइल का नाम डाल सकते हैं, उसका पाथ डाल सकते हैं। मतलब पाथ जो होता है कि ये फाइल जो है कहाँ से मिल रहा है आपको, इंसर्ट जो मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स किसी को आप जो है यहाँ पे इसको लगा सकते हैं इसमें टाइटल्स वगैरह जो है ये इसका। और क्विक पार्ट में आपको यहाँ पे ऑटो टैक्स देखने को मिल जाएगा जो और पहले से जो है आपका ऑटो टैक्स जैसे आप ये कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इंटर दाबिएगा, मतलब दबाने से क्या होता है ऑटोमेटिक वो टैक्स आपके हर एक ये पे आते चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जो है ऑथर वगैरह सब कुछ जो है कि आप सब सारा ऑप्शन आएगा इसमें प्रॉपर्टीज़ में। तो आप जब इसमें कोई चीज़ को लिखिएगा, जैसे आप चाहते हैं कि वो मेरा हर एक डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह आए तो या फिर कंपनी का ईमेल वगैरह आए, फैक्स नंबर वगैरह आए तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको ये कर दिएगा। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो रहेगा वो आपको वहाँ पे देना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी पे मैंने ईमेल आईडी को दे दिया, कंपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पे डाल जैसे मैं करूँगा दूसरे पेज पे जैसे आएगा तो वो उसमें भी सेम वो ईमेल आईडी को वो रिपीटेशंस करते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, हट जाओ, एक मिनट। उसके बाद फिर जो है ये पिक्चर चाहते हैं कि हेडर में आपका कोई पिक्चर को चाहते हैं तो आप कोई पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए, वो पिक्चर आ जाएगा आपका हेडर में। लेकिन हेडर में पिक्चर को डालना कोई बुद्धिमानी वाली काम नहीं होती है, क्योंकि पिक्चर जो यहाँ पे आप लोगो डाल सकते हैं, लोगो बेटर रहता है। पिक्चर की जगह पे आप यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं, पिक्चर को आप ये करके तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो ये मैंने पिक्चर कस्टमाइजेशन बताया था कि सेम कस्टमाइजेशन यहाँ पे है, तो हमें तो वो नहीं चाहिए था। फिर हम लोग आते हैं वापस से अपने हेडर पे। तो
ये हेडर ऑप्शंस में आए थे और डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर ये ऑप्शंस आया था, ऑनलाइन पिक्चर्स का भी डाल सकते हैं आप। गो फुटर, डायरेक्ट फुटर मतलब जो होता है नीचे, हेडर का मतलब होता है ये ऊपर, और फुटर का मतलब होता है ये नीचे, ये है फुटर। फुटर का आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस, नेक्स्ट, आगे और पीछे का ये करने का दिया हुआ है, नेविगेशन करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है इसका हेडर जो है वो आप कहाँ से स्टार्ट होगा, इतना सेंटीमीटर के बाद से जो है वो आपका हेडर स्टार्ट होगा, फुटर जो है इतना सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। यानी हेडर जो है, यानी ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर, 1.27 सेंटीमीटर जो है ये आपका हेडर लाइन है। यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये आप जो हेडर का पहले डिटेल्स जो दिए हुए वो रहेगा, और उसके जस्ट नीचे पे फुटर का ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे बस फुटर ही रहेगा। तो ये हमारा हेडर और फुटर का काम था। सेम चीज़ जो है हमारा यहाँ पे फुटर में भी सेम ऑप्शंस आएगा, तो वो मेरा हम लोग का हेडर में ऊपर में आ रहा था, फुटर में नीचे आएगा। फुटर में ऑलवेज हम लोग पेज नंबर वगैरह डालते हैं, जैसे अभी डाल के दिखाता हूँ मैं। ये पेज नंबर आ गया हमारा, तो रहने देते हैं इसको, इंसर्ट में आते हैं, फिर पेज नंबर आ गया, ऑप्शन करंट पेज पोजीशंस क्या है, वो सब सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमको नहीं चाहिए पेज नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो हम लोग डिज़ाइन में इंसर्ट स्टेप में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का जो जिक्र किए तो वो है यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे क्विक पार्ट में आप जैसे आइएगा, तो क्विक पार्ट जो हम लोग हेडर फुटर में देखे थे वो है, ये है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट वर्ड आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्ड आर्ट पे क्या होता है कि आप कोई भी रंगीन किस्म का जो है अपने हिसाब से इस प्रकार से जो है टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं रंग बिरंगा। यहाँ पे इतने सारे आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, उसके स्टाइल देखने को मिल जाएगा, उसकी स्पेलिंग के डिस्टेंस क्या होगी, नॉर्मल होगी, लूज होगी, टाइट होगी, वो ऑप्शन है। ओरिएंट किस प्रकार से होंगे, वो सीधा बीचों बीच में रहेगा, साइड में रहेगा, सेंटर में रहेगा, वो ऑप्शन नजर आएगा आपको। उसके कलर को जो है वो आप ये कर सकते हैं। उसके आउटलाइन को जो है आप उसको दे सकते हैं, आउटलाइन कैसा आपका होना चाहिए वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ब्लैक आउटलाइन को डालता हूँ, तो ये ब्लैक आउटलाइन आ गया इसमें। फिर इसके शेप्स को कर्व करना चाहते हैं, नीचे से कर्व करना, गोल करना चाहते हैं, या फिर ऐसे करना चाहते हैं, वो आप इसको 3D डिज़ाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर इसका जो शेडो है, शेडो इफेक्ट कैसा रहेगा, ये नीचे साइड, बैक, बिहाइंड रहेगा, साइड में रहेगा, फ्रंट में रहेगा, पीछे रहेगा, जैसा चाहते हैं वो उस हिसाब से आप इसका शेडो डाल सकते हैं। शेडो को फिर जो है आगे पीछे ये भी कर सकते हैं आप, इसको क्लिक कीजिएगा, शेडो जो है और उधर चलता जाएगा, और इधर क्लिक कीजिएगा तो फिर वो शेडो इधर आता रहेगा, ऊपर कीजिएगा तो उधर दूर तरफ जाते रहेगा, इधर कीजिएगा सामने आते रहेगा। तो शेडो जो है इस प्रकार से वो काम करता है। 3D इफेक्ट जैसे डालिएगा वो 3D इफेक्ट वैसे ही आएगा, जैसे हम लोग टैक्स ये पे देखे थे, तो सेम 3D इफेक्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर वाला में जैसे 3D इफेक्ट था वैसे। और 3D इफेक्ट का जो है वो कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए तो ब्लू कीजिए। मेटालिक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डेप्थ को दिखाना चाहते हैं, डेप्थ दिखाइए। डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं, डायरेक्शन दिखाइए। लाइट, स्पॉट लाइट अगर देना चाहते हैं तो स्पॉट लाइट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर जैसे है आप ऊपर से लाइट मारना चाहते हैं तो ये ऊपर से लाइट है, साइड से लाइट मारना चाहते हैं साइड से है, ये स्पॉट लाइट को आप दे सकते हैं। स्पॉट लाइट ये बहुत ही अच्छा फीचर्स अभी आया है, इस पर आया, ये पुराना ही हो गया लेकिन बहुत अच्छा है ये। आप इसको टिल्ट भी घुमा सकते हैं इस प्रकार से। 3D का तो यही मज़ा है, ठीक है। इसके पोजीशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पोजीशंस हम लोग किए थे। रेप्स टैक्स है, इसको भी हम लोग जैसे देखे थे वैसे। और उसके बाद फिर फ्रंट बैक, अगर कुछ यहाँ पे और इसमें साथ लिखा हुआ रहता है तो उसको फ्रंट और बैक करने का ऑप्शन आता है, फिर अलाइन करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा क्रॉप टूल है, यहाँ भी आता है क्रॉप टूल, कि आप टेक्स्ट को क्रॉप करना चाहते हैं या फिर रोटेट करना चाहते हैं। सॉरी, रोटेट टूल, क्रॉप टूल नहीं, टेक्स्ट क्रॉप नहीं होता है, वो रोटेट होता है। तो ये जो है कितने डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं वो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कितनी इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है, कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट पे जो है ये था हमारा डिज़ाइन पूरा प्रॉपर ये पे। फिर इसको जो है आप जैसे लिखना चाहते हैं, ये हमारे पास ये ऑप्शंस आता है यहाँ से। जस्ट अ मोमेंट। बुक में आप लोगों ने ऐसा तो देखा ही होगा कि बुक में हम लोग का कई कई बुक में ऐसा होता है कि यानी एक लेटर जो होता है वो बड़ा, बाकी सब छोटा। सेम ऑप्शंस में क्लिक कीजिएगा तो आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे देखने को। ये रहा, तो ये है हमारा सारा ऑप्शंस। उसके बाद फिर जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर डिजिटल इसमें कुछ भी और चीज़ों को एक्सेंट करने का जरूरत पड़ता है उसको डालने के लिए। और उसके बाद फिर जो है अगर सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो फिर सिग्नेचर के लिए जो है फिर आपको कुछ अमाउंट देके उसमें जो है थोड़ा आपको लेना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, तब जाके आपको जो है वो सिग्नेचर डालने का, ऑनलाइन सिग्नेचर डालने का ये रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डालना चाहते हैं आप, यहाँ से ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को आप डालना चाहते हैं, डेटा वगैरह, कॉरल ड्रॉ वगैरह जो कुछ भी है मेरे यहाँ पे इंसर्ट है, वो सब चीज़ों का सारा ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसका यूज़ करूँगा नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हमारे यहाँ पे जो हम लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, खास करके जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह जब बनाते हैं तब। ये इक्वेशन जब क्लिक कीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका मैथ ओपन हो जाएगा,
ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों को लिखना है कि एक्स का पावर 2 लिखना है, तो क्या कैसे करेंगे हम लोग? एक्स लिखें, एक्स का पावर 2 को कैसे लिखें? तो पावर 2 को करने के लिए हम लोग फिर से वैसे सब स्क्रिप्ट ये पे जाएंगे, स्क्रिप्ट वाला में जाएंगे। तो फिर हम लोग को वैसा ना करके क्यों ना हम लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास यहाँ ऑप्शन जैसे आएगा स्क्रिप्ट वाला, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, टाइप इक्वेशन है, इक्वेशन टाइप करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, करने के बाद फिर इस बॉक्स में क्लिक कीजिए, यहाँ पे डालिए आप एक्स और इसका पावर चाहिए आपको 2, तो आप लिखिए यहाँ पे 2। ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया, एक्स का पावर 2। ठीक है, लेकिन हमको और कुछ चाहिए इसमें, तो अब हमको इसको फ्रैक्शन में चाहिए। तो हमको फ्रैक्शन में डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो है आप इस फॉर्मेट को, अब एक नया हम लोग लेते हैं इसको, इक्वेशन। अब ये फ्रैक्शन में कीजिएगा तो ये आपका फ्रैक्शन, ये जिस तरह से आपको दिख रहा है ये सारा आपको, जैसे कि ये क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। इंटीग्रेशन वाला जो है वो हमारा बन के आ जाएगा। फिर स्क्रिप्ट वाला जो है वो अप नीचे डाउन साइड अप डाउन ये सब सारा आपको यहाँ पे देखने को जो मिलता है वो सारा आ जाएगा। ठीक है। रेडिकल में जो है वो पाई वाला जो रूट अंडर वाला आता है, सॉरी रूट अंडर वाला जो आएगा वो आएगा। रूट अंडर आप चाहते हैं कि ये 4 5 हो तो 4 पे क्लिक कीजिए, रूट अंडर 4 हो गया। तो इस हिसाब से जो है ये आपका इंसर्ट में आपका फॉर्मूला राइटिंग होता है, जिसको हम फॉर्मूला राइटिंग भी कहते हैं। इंटीग्रेशन में आ गया ये सब सारे ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये आपका लॉन्गर जो ऑपरेशन है उसके लिए जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं, आपको जिस हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसको ब्रेकेट वाला चाहिए, ब्रेकेट वाला ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे आएगा, उसके अंदर में आप फार्मूला को लिखिए। ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको आप ले सकते हैं। फार्मूला कुछ कुछ फार्मूला इनबिल्ट ऐसे इस प्रकार से मिल जाएगा आपको, जिसको आप चेंज करके ये कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर में डॉट और नीचे ये सब जो रहता है वो सिम्बॉल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे a² = b² + c² ये आपका दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। वही ट्रायंगल का निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपका लॉग वाला लॉग का है, ये लिमिट एंड लॉग का। ठीक है, ऑपरेटर और ये मैट्रिक्स का। तो ये सब सारा ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ को आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वगैरह जो है आप उसको कैसे लीजिएगा, तो यहाँ पे शॉर्टकट आपको सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, आप वो सिम्बॉल्स को ले सकते हैं। जैसे पाई का सिम्बॉल्स भी है, पाई का सिम्बॉल्स आप कैसे लीजिएगा, तो पाई का सिम्बॉल्स आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ पाई का सिम्बॉल्स आपको। ये रहा पाई, अल्फा बीटा गामा जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, वो सारा सिम्बॉल जो है यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस था उस हमारा फार्मूला राइटिंग का। अब इसके बाद यहाँ पे सिंबल का आएगा, जो सिंबल मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था वही सिंबल्स जो यहाँ पे है। अब बैक कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा सिंबल्स यहाँ पे मौजूद है हमारा, एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप ये क्लिक कीजिए, उसको कोई भी जो आपको चाहिए आप उसको यहाँ से ऐसे क्लिक कीजिए और उसको इंसर्ट कर लीजिए, वो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आ गया, ये इंसर्ट हो गया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंसर्ट टूल का सारा टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। चूँकि ये इंसर्ट टूल्स का वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन देता है, इसलिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए। कमेंट और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।